जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। माता पार्वती का शुभ आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए श्रद्धा और भक्ति से हरियाली अमावस्या सावन अमावस्या की पावन कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। माता पार्वती की जय हो। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह प्रजा का सच्चा हितैषी था। धर्म कर्म दान पुण्य और सत्कर्मों में उसकी विशेष आस्था थी। वह सदैव निर्धनों की सहायता करता और भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करता था। राजा की रानी भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। वह हर शुभ कार्य में राजा का साथ देती और स्वयं भी नित्य भगवान की आराधना करती थी। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाती, स्नान करती, तुलसी माता की पूजा करती, भगवान सूर्य को अर्घ्य देती, भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करती थी। राजा और रानी का जीवन बहुत सुख से बीत रहा था। एक दिन राजा रानी से कहने लगे, रानी, बहुत समय हो गया है। मैं महल में एक भव्य पूजा और हवन का आयोजन करवाना चाहता हूँ। रानी भी प्रसन्न होकर बोली, महाराज, ये तो बहुत ही शुभ विचार है। सचमुच बहुत समय से महल में कोई धार्मिक आयोजन नहीं हुआ है। आप अवश्य करवाइए। राजा ने अपने मंत्रियों और राजपुरोहितों को बुलवाया। शुभ मुहूर्त निकलवाया गया और पूरे राज्य में भव्य पूजा की तैयारियां आरंभ हो गई। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई गई। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मणों और अतिथियों को आमंत्रित किया गया। पूजा वाले दिन राजा और रानी दोनों ने व्रत रखने का संकल्प किया, किंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। पूजा आरंभ होने से पहले रानी को अचानक बहुत तेज भूख लगने लगी। उसकी अवस्था ऐसी हो गई, यदि उसने कुछ ना खाया तो मानो प्राण ही निकल जाएंगे। बहुत देर तक वह अपने आप को समझाती रही, पर वह रोक ना सकी अपने आप को, और पूजा के लिए बनाई गई मिठाई में से थोड़ा सा प्रसाद उसने खा ही लिया। फिर वो चुपचाप अपने काम में लग गई। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब पूजा का समय आया और राजा की दृष्टि मिठाइयों पर पड़ी, तो उन्हें लगा कुछ मिठाई कम है। राजा ने पूछा, ये सब कैसे हुआ है? पूजा की मिठाई थी, ये कौन खा सकता है? अब ये झूठी मिठाई हम भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? राजा रानी से पूछने लगे, रानी, क्या तुम्हें कुछ पता है? रानी तो मन ही मन घबरा गई। उसने सोचा, यदि मैंने सच बता दिया तो महाराज तो बहुत क्रोध करेंगे। डर के कारण उसने झूठ ही बोल दिया और बोली, महाराज, महल में बहुत सारे चूहे हैं, जरूर मिठाई उन्हीं ने खाई होगी। रानी की बात सुनते ही तो राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया कि महल के सभी चूहों को पकड़कर बाहर निकाला जाए। उधर चूहे सब सुन रहे थे कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया था। वे भी क्रोधित हो गए और सोचने लगे, रानी ने मिठाई खुद खाई और दोष हमारे ऊपर लगा दिया। इस अन्याय का दंड तो मिलना ही चाहिए। उस दिन महल में बहुत सारे अतिथि आए थे। पूजा संपन्न होने के बाद कुछ अतिथि तो अपने घर लौट गए, जबकि कुछ लोग रात में महल में ही विश्राम करने लगे। आधी रात होने पर चूहों ने रानी के कक्ष में जाकर उसके वस्त्र और आभूषण उठाए और चुपचाप अतिथियों के कमरे में रख दिया। प्रातःकाल जब राजा अतिथियों का हालचाल जानने पहुंचा, तो वहां पर उसे रानी के वस्त्र और आभूषण दिखाई दिए। देखकर हैरान हो गया। राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। बिना सच्चाई जाने ही उसने रानी को दोषी मान लिया। क्रोध में आकर उसी समय रानी को राजमहल से निकाल देने का आदेश भी दे दिया। रानी जानती थी ये सब उसके ही झूठ का परिणाम है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। शांत भाव से महल छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते एक घने वन में पहुंच गई। वहां पर उसने कुछ महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते देखा। रानी उनके पास जाकर बोली, बहनों, आप ये सब क्या कर रही हो? किस भगवान की पूजा कर रही हो? कौन सा व्रत कर रही हो? और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी इसकी विधि बता दो। तब वे महिलाएं कहने लगी, आज श्रावण मास की हरियाली अमावस्या है। हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करती है, उसके वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पार्वती की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। यह सुनकर रानी के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने विनम्रता से व्रत और पूजा की संपूर्ण विधि उनसे पूछी। फिर उसी दिन श्रद्धा पूर्वक
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की। जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। प्रतिदिन संध्या के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती, घी का दीपक जलाती, उसके पास जौ बोती और पूजा के बाद गुड़ चने का प्रसाद बांटती। इस प्रकार भक्ति और श्रद्धा से उसका जीवन बीत रहा था। उधर राजा महल में सुखी नहीं थे। उनके मन में बार बार रानी की याद आती थी, परंतु उन्हें यही लगता था कि रानी ने उन्हें धोखा दिया है। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल को गए। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। देखते देखते संध्या हो गई और चारों ओर अंधकार छाने लगा। राजा ने सोचा, अब तो रात यहीं जंगल में बितानी होगी। उसी समय उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर एक तेज प्रकाश पर पड़ी। उन्हें लगा शायद वहां कोई आश्रम या किसी साधु की कुटिया होगी। पास गए तो देखा एक विशाल वृक्ष के नीचे छोटे छोटे घी के दीपक जल रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, वे दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। राजा ने ये अद्भुत दृश्य देखा तो एक वृक्ष के पीछे छिपकर बैठ गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक एक करके सभी दीपक अपनी अपनी कथा सुना रहे थे। एक दीपक बिल्कुल शांत बैठा था। तो दूसरे दीपक ने उससे पूछा, भाई तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी तो अपनी कहानी सुनाओ। तब वो दीपक धीमे स्वर में बोला, मैं क्या कहूँ, मैं तो एक ऐसे महल का दीपक हूँ जहाँ एक धर्मात्मा राजा और पतिव्रता रानी रहते थे। दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। एक दिन महल में भव्य पूजा का आयोजन हुआ। रानी को बहुत भूख लगी और उसने पूजा की मिठाई से थोड़ा सा प्रसाद खा लिया। राजा के क्रोध के भय से उसने सत्य छिपाया और दोष चूहों पर लगा दिया। चूहों ने अपने ऊपर लगे छोटे आरोप का बदला लेने के लिए रानी के वस्त्र और आभूषण अतिथियों के कक्ष में रख दिए। राजा ने रानी से कुछ भी नहीं पूछा और बिना सत्य जाने ही रानी को दोषी समझ लिया। उन्हें महल से निकाल दिया। रानी निर्दोष थी, परंतु उसने अपने एक झूठ को ही अपने दुखों का कारण मान लिया। उसी दिन से वह इस वन में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती है। प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है और श्रद्धा से दीपक भी जलाती है। मैंने अपनी ज्योति से उसे आशीर्वाद दिया है कि एक दिन उसका सत्य अवश्य प्रकट होगा, उसका सम्मान उसे वापस मिल जाएगा। लेकिन यह सब भी बातें राजा को कौन बताए? इतना सुनना था, राजा की आंखों से तो आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल का पछतावा था। उसने मन ही मन कहा, मैंने बिना सत्य जाने अपनी धर्मपत्नी को दंड दे दिया। ये तो मैंने बड़ा अन्याय किया। रात बहुत हो गई थी, इसीलिए राजा उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। प्रातःकाल होते ही रानी को ढूंढने निकल पड़े। घने जंगल में बहुत देर तक भटकते रहे। दोपहर हो गई थी। तब उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। राजा ने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, रानी। राजा की आवाज सुनते ही रानी बाहर आई। वर्षों बाद राजा को अपने सामने देखकर रानी की आंखें भर आई। राजा हाथ जोड़कर बोले, रानी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सत्य जाने बिना ही तुम्हें अपराधी समझ लिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। रानी कहने लगी, महाराज इसमें आपका दोष नहीं है, ये मेरे ही झूठ का परिणाम है। यदि मैं उस समय सत्य स्वीकार करती तो इतना बड़ा अनर्थ होता ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है वो कर्मों का ही फल था। रानी की सरलता और क्षमाशीलता देखकर राजा का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने रानी से पुनः महल में चलने का आग्रह किया। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और राजा के साथ राजमहल में लौट गई। रानी के लौटने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। प्रजा बहुत प्रसन्न थी। सभी ने राजा और रानी का स्वागत किया। राजा ने कभी बिना सत्य जाने किसी पर फिर दोबारा आरोप नहीं लगाया। राजा और रानी पहले से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की भी प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में आनंद छा गया। सभी ने भगवान का गुणगान किया। हे भगवान शिव, जैसे आपने उस धर्मात्मा राजा और पतिव्रता रानी पर कृपा बरसाई, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाले, पढ़ने वाले, सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। उनके जीवन के दुखों का अंत करना, शांति और प्रेम बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो।